There is 5 important judgment जिन्होंने इंडिया की लीगल हिस्ट्री को ही बदल दिया। वेलकम टू द नवरात्रि लीगल सीरीज पार्ट 3। फर्स्ट वन इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल फीचर्स को और फंडामेंटल वैल्यूज को ना अमेंड नहीं कर सकती। सेकंड वन इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपेंड किया था और कहा था कि अगर कोई भी लीगल प्रोसीजर किसी पर्सन को उसकी लिबर्टी से डिप्राइव करता है तो ऐसे प्रोसीजर का ना सिर्फ लीगल होना काफी नहीं है, ऐसे प्रोसीजर को फेयर और रीजनेबल होना भी जरूरी है। और देखो इसी केस ने हमको गोल्डन ट्रायंगल भी दिया, मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों राइट्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी पर्सन की लाइफ को और लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो उस प्रोसेस को ना फेयर होना चाहिए और उस पर्सन की फ्रीडम को ना अनजस्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो इस केस में ना वर्क प्लेस पर होने वाली सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस किया और क्योंकि उस टाइम ना कोई प्रॉपर लॉ नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग विशाखा गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करी, तभी आज इंडिया में पॉश एक्ट एग्जिस्ट करता है। फोर्थ वन इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो इस केस को ना हम ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी जानते हैं। देखो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और साथ साथ कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक को प्रैक्टिस करना मुस्लिम विमेंस के राइट यानी कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। और इस जजमेंट की वजह से 2019 में पार्लियामेंट ने मुस्लिम विमेन एक्ट पास किया जिसने ना ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को ऑफिशियली क्रिमिनलाइज कर दिया। फिफ्थ वन इज नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि दो अडल्ट के बीच में कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट को क्रिमिनलाइज करना उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी के केस में ना हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही प्रिवेल करेगी। देखो इजी लैंग्वेज में कहूं तो सोसाइटी का कहती है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ऐसी और लीगल अवेयरनेस के लिए मुझे फॉलो करो और शेयर करो रील अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।